Good afternoon, all. CP Kotak Memorial Primary School welcomes you. So, today we are going to study science subject for standard 5th. So, chapter 2 is food and health. First of all, you all know that food is very important for our body as well as health is also important for survival. Okay, you already know that to keep ourselves fit and healthy we must eat a balanced diet, do regular exercise, get enough rest and drink plenty of water. Let us recall what we have learned. Okay, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए. ठीक है, बैलेंस डाइट होना चाहिए हमारे शेड्यूल में. रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए. ओके, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और रेस्ट भी इनफ करना चाहिए एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. हमें ये 3 to 4 थिंग्स करनी चाहिए जिससे हमारा जो बॉडी है वो फिट और हेल्दी रहे. फर्स्ट इज़ डाइट, हमारा बैलेंस होना चाहिए. डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. ये 4 थिंग्स कंपल्सरी नेसेसरी हैं फॉर कीपिंग आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. ओके, सो बैलेंस डाइट. Let's proceed. A balanced diet contains all the nutrients, water and roughage in the right proportion. Okay, अगर बैलेंस डाइट होगा ना हमारा तो बैलेंस डाइट में सारे के सारे ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे. वाटर एंड roughage, ये सारी चीज़ें राइट प्रोपोर्शन में होती हैं अगर आपका डाइट बैलेंस होता है तो. The useful substances present in food are called nutrients. जो फूड में यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको आप क्या बोल सकते हो? न्यूट्रिएंट्स. द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड डाइट आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, ये जो है ना ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, जो बैलेंस डाइट जो आप बनाते हो उसमें कंपलसरी इतने न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं. फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये जो चीज़ें हैं ना वो आपके इन सबको आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट्स. ये आपके बैलेंस डाइट में मस्ट होनी ही चाहिए. द टेबल विच इज़ नेक्स्ट स्लाइड लिस्ट द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, their functions in the body and the food items from which we can get these nutrients. Okay, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक टेबल स्टडी करेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे और उनके फंक्शंस होंगे. ओके, सो लेट्स सी हियर shown the nutrients, functions and food items rich in the nutrients. Okay, first nutrient है प्रोटीन. ओके, प्रोटीन है वो उसका फंक्शन क्या है? ठीक है, प्रोटीन का काम क्या है? बिल्ड न्यू सेल्स एंड रिपेयर वॉर्म आउट सेल्स. ठीक है, प्रोटीन का काम क्या होता है कि न्यू सेल्स बनाना और जो सेल्स ख़राब हो गए, ठीक है, रप्चर हो गए, उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन्स. इसलिए प्रोटीन तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. और प्रोटीन आपको किन किन फूड आइटम से मिलता है? लेट्स सी. एग में होती है प्रोटीन. ठीक है, फिश, मीट, पल्सेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके, अगर ये फूड आप कंज्यूम करोगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा उसमें से. ओके, सो प्रोटीन, फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन. उसका फंक्शन है कि वो आपकी बॉडी में न्यू सेल्स बनाएगा एंड रिपेयर भी करेगा सेल्स को. एंड प्रोटीन आपको किस में से मिलता है? एग है, फिश है, मीट एंड पल्सेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके, सो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट. ओके, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? ओके, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. कार्बोहाइड्रेट मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ओके, आपको पता ही है हम पूरे दिन में कितना सारा काम करते हैं. ओके, सो वो काम हम कब कर पाते हैं? जब हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, अगर हम फूड खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट आपको क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी देता है कि आप और वर्क करोगे. तो कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंस होते हैं? ग्रेप्स, सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटोज एंड शुगर. ये सारी फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. सो कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी बिकॉज आपको पता ही है कि डेली हमें बहुत सारा वर्क करना होता है और वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी. सो एनर्जी हमें कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सो थर्ड इज फैट्स. अभी देखते हैं फैट्स का काम क्या है. फैट्स गिव्स अस एनर्जी एंड कीप्स अस वार्म. ओके,
फैट का काम क्या है, एक तो वो आपको एनर्जी देता है और आपको वार्म रखता है, ठीक है, आपको ठंडी नहीं लगती, ठीक है, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, आपको वार्म देता है, ठीक है। और फैट किस में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि ऑयल है, बटर है, घी है एंड नट्स, इन सारी चीज़ों में से आपको फैट्स मिलता है। फैट्स इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। नाउ फोर्थ न्यूट्रिएंट इज विटामिन्स। ओके, विटामिन्स का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल, आपको बीमार होने से विटामिन्स बचा सकते हैं, ठीक है। इल का मतलब होता है बीमार, अगर आप बीमार पड़ जाओ तो उससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं ये विटामिन्स। इम्प्रूव एपेटाइट एंड हेल्प फाइट डिजीज। ओके, क्या करता है कि अगर आपको कोई भी डिजीज़ हो जाए उससे फाइट करने में ये विटामिन्स काम आते हैं। सो लेट्स सी विटामिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं। विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिशेस। ओके, इन चीज़ों में, इन फूड आइटम्स में विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द लास्ट न्यूट्रिएंट्स इज मिनरल्स। अभी देखते हैं मिनरल्स का काम क्या है। हेल्प द बॉडी ग्रो, कीप बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ओके, मिनरल्स का काम ये है कि आपकी बॉडी को ग्रो करना है, ठीक है, ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड आपके जो बोन्स हैं और आपके टीथ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करता है, मिनरल्स। एंड मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमने देखे 5 न्यूट्रिएंट्स। ये 5 न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका फंक्शंस भी अलग अलग है एंड किस में फूड में प्रेजेंट होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सो वी मस्ट ड्रिंक अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हमें रोज़ के डेली के हमें 6 to 8 ग्लासेस पानी पीना ही चाहिए। उससे क्या होता है, वाटर हेल्प अस मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन द बॉडी एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें वाटर का बहुत ही बड़ा वाटर बहुत हेल्प करता है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सब्सटेंस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर बहुत ही नेसेसरी है। रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन फूड वी ईट। रफेज का मतलब क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं ना उसमें रफेज प्रेजेंट होता है। ओके, फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, जो फाइबर होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वो क्या होता है, एज अ वेस्ट फ्रॉम बॉडी के बाहर निकल जाता है। एप्पल्स, गुआवास, कॉर्न, कैबेज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन रफेज। ये सारे जो हैं वो रफेज में बहुत ही रिच होते हैं। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट राइट अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी डे टू डे टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि राइट अमाउंट में आपको एनर्जी मिले। ओके, सो दिस इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 आज हमने लिया। सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू।